नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल अभिजीत सना क्रिकेट एकेडमी। आज हम बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द कोचेस। कोच होना और क्वालिटी कोच होना दो अलग चीज़ है, याद रहे। कोच बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको कुछ नहीं होता, क्रिकेट पॉपुलर हो गया और उन्होंने कोचिंग ले ली, चंद बच्चे मिल जाएंगे और हमारी जीविका का एक रास्ता निकल आएगा। दैट इज़ नॉट कोचिंग। क्वालिटी कोचिंग क्या होती है कि जब आप कोचिंग पे आते हैं तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि जब मैं जाऊंगा अपने जॉब को करूंगा तो मेरा कोचिंग का पैटर्न कैसा, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, मेरी सीरियसनेस कितनी होनी चाहिए और मैं बच्चों पे कितना टाइम प्रोफेशनली दे सकता हूँ। ना कि ये कि मैं समय निकालूं और चला आऊं और अपना काम बस करके चले गए, एक फॉर्मेलिटी करके। अब मैं किसी बड़े कोच की अगर मैं बात करता हूं, जो क्वालिटी कोच होगा ना, उसको किन किन बातों का ख्याल करना होगा, इसकी मैं बहुत ज़रूरी बात है। सबसे पहले तो जो आपका प्लेयर है उसको आप रिस्पेक्ट करिए, उससे आप दोस्त बनिए। कोचिंग का सबसे बड़ा, हमारे टाइम पे बिल्कुल उल्टा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे कोचेस, बच्चे बहुत डरते थे। अभी अलग हो गया है। तो कोचिंग का सबसे पहला पहलू है, सबसे बड़ा पहलू है कि हर कोच को अंदर ये होना चाहिए कि हर खिलाड़ी को हम बराबर से ट्रीट करें, चाहे उसका स्किल लेवल डाउन नीचा हो, चाहे किसी का स्किल लेवल अच्छा हो। बहुत से कोचेस को मैंने देखा कि जहाँ अच्छे लड़के होंगे उन पे ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे कि उनको ये पॉसिबिलिटी लगेगी कि इनसे रिजल्ट अच्छा निकलेगा, बट वो फिर कोचिंग कहाँ हुई। कोचिंग तो ये हुई जिसको कुछ नहीं आता उसको आपने 4 साल 5 साल में बना दिया, अच्छा क्रिकेटर बना दिया, स्टेट प्लेयर बना दिया, बट उसके लिए माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। बहुत से कोचेस से मेरे से ये भी बात कर चुके हैं कि सर हम बहुत बड़ा क्रिकेट नहीं खेले हैं बट हम कोचिंग में आ गए हैं, आप हमें गाइड करिए। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो, मैं कितनी भी बात बोल दूंगा, मेरे वीडियोस में भी जाके आप फाइंड आउट करोगे, मैं कितनी भी बात बोल दूंगा, बट कोचिंग समझना, आपको एक अच्छा टीचर बनना है। और अच्छा टीचर कौन होता है? जो खुद अच्छी रीडिंग करके आता है, खुद अपनी प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल उसकी ओके रहती है कि वो क्लास में आया और उसके साथ। और फिर इसके अंदर क्रिकेट तो एक ऐसा गेम है, एक एक इंडिविजुअल की अपने अंदर काबिलियत होती है और खामियां होती हैं, उसको आप कितना जानते हैं। 3 घंटे के लिए आया और समय निकाले और चले गए तो यू आर नॉट अ गुड कोच एट ऑल। सभी कोचेस को मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कुछ प्लेयर मेरे थे, मेरे जूनियर भी, कुछ सीनियर, हम लोग डिस्कस करते थे कि आपको 28 साल हो गए, आपने क्या फाइंड आउट किया। एक तो नंबर 1 प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है। अपॉर्चुनिटी का मौका परस्ती के लिए बहुत से कोचेस आते हैं। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं हो सकता और समय लगता है। कोचिंग को समझने में उतना ही टाइम लगता है जितना आप जब क्रिकेट खेलना चालू करते हैं और क्रिकेट को समझने में टाइम लगता है। तो प्रोफेशनलिज्म जो आप जो प्रेजेंटर बनना चाहते हैं वो किस तरह के, आप अपने आप को प्रस्तुत कैसे करते हैं एक बच्चे के सामने, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। आपको अपने आप को ऐसा रखना चाहिए कि आपकी स्टाइल, आपकी बातचीत से बच्चा डरे ना और बहुत आराम से समझे। और फिर साइकोलॉजिकली आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको दोबारा समझाना है, जब तक वो ईज आउट ना हो जाए कि हाँ सर आप समझ में आ गया। बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत लेट पिक करते हैं। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर वो लेट पिक कर रहा है तो उस पर टाइम ज़्यादा देना है। जो बच्चे माइंड से शार्प होते हैं वो जल्दी पिक करते हैं। तो कोच का काम होता है कि उसको ज़्यादा समय नहीं भी दिया तो उसको खाली बता देते हैं कि आपको आज की ड्रिल्स क्या करनी है, आपकी तैयारी क्या करनी है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। सबसे बड़ा एक और चीज़ होती है कि जो भी कोचिंग की स्किल्स हैं उसमें आपको कोच को खुद सक्षम होना है, चाहे वो टेक्निक हो, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे फिटनेस गाइडेंस हो, चाहे बायो मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना आता हो। कितने कोचेस ये करते हैं,
दिल्ली से मेरे को फ़ोन आया था, उसने ये बताया था कि साहब यहाँ तो कोचेस और कोचिंग सेंटर गार्जियंस को इस चीज़ पे इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं कि हमारे यहाँ से बच्चा खेलेगा तो बहुत जल्दी स्टेट खेल लेगा, चाहे वो सीधी तरीके से खेले चाहे वो उल्टी तरीके से खेले। मेरी बात मेरे ख्याल से बहुत से लोग समझ गए होंगे। जो आज का टाइम आ रहा है, एनीथिंग कैन हैपन, तो उसको मैं बहुत संक्षिप्त में नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर कोच वेल ऑर्गेनाइज नहीं है तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ये ग्राउंड में आने के बाद यू स्टार्ट थिंकिंग कि हमें क्या करना है, यू आर गॉन। कोच अपना होमवर्क करके आता है घर से कि भाई मैं आज ग्राउंड पे जाऊंगा, अगर ये लड़के प्रेजेंट होंगे इनके साथ हमें क्या करना है, ये लड़के ये बैच है इसके साथ हमें क्या करना है, और दैट इज़ प्लानिंग। तब तो आप ऑर्गेनाइज हो, अदरवाइज इल ऑर्गेनाइज हो। वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहोगे तो कभी भी सक्सेस आपको नहीं पकड़ने वाली। आपकी जो वर्क एथिक्स है यानी कार्यशैली जो है ना, वो डिक्टेट करती है और एक बच्चे के माइंड पे घर कर जाती है कि आप कितनी मेहनत एक बच्चे के ऊपर करते हो, वो बच्चे को दिखता है। हमारे टाइम पे डर दिखता था हम लोगों को, नहीं करेंगे तो कोच साहब जो है पीट भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं। आज वो चीज़ ख़त्म हो गई है। आप आज अच्छे प्रेजेंटर नहीं हैं तो आप बच्चे को डरा के कोचिंग नहीं करा सकते। वो आपकी एकेडमी, आपका सेंटर छोड़ के कहीं और चला जाएगा, जस्ट बिकॉज आपका एटीट्यूड बहुत सख्त हो गया उसकी तरफ। कम उम्र का बच्चा हो, बड़े उम्र का बच्चा हो, आपका एटीट्यूड बिल्कुल सिमिलर रहना चाहिए उनके साथ। बहुत से ऐसे लड़के आते हैं जो बड़े उम्र के होते हैं, उनका खेल बिल्कुल कम उम्र के बच्चे के बराबर होता है, तो उसको वसीले आपको अटेंड करना है। बताने की आपकी शैली बहुत सरल होनी है ताकि बच्चा बहुत कंफर्टेबल फील करे कि हम यहाँ आए हैं और कोच साहब ने हमें कंफर्टेबल कर दिया है। गोल सेट करिए अपने, बनाइए कितने टाइम पे किया बच्चे पे हम कितना वर्क करने वाले हैं, किस बैच पे हम कितना वर्क करने वाले हैं, हम कहाँ पहुँचे हैं। उन गोल्स को जैसे मैं बच्चों के लिए बोलता हूँ वैसे आपको भी बोल रहा हूँ। अगर गोल्स आपने सेट नहीं कर रहे हैं तो आप अधूरा काम फिर से कर रहे हैं। और गोल्स को हमेशा रियलिस्टिक रखिए, टाइम वेस्टिंग मत रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए ताकि वो लचीला रहेगा तो आपको भी ईजी रहेगा एक्सप्लेनेशन में, और अनुकूल होना चाहिए क्योंकि वो बेनिफिट करना चाहिए प्लेयर को, तब तो आप अच्छे कोच हो। दूसरा, आपकी प्लानिंग, योजना क्या होती है। अच्छी प्लानिंग इज द की ऑफ सक्सेस। एक अच्छा कोच अगर वो उसकी प्लानिंग अच्छी है आगे के लिए, बच्चों के लिए, तो बच्चे बनेंगे ही बनेंगे। बट अगर वो खाली वक्त काट रहा है ग्राउंड में तो ना बच्चे को बेनिफिट होने वाला है, ना एकेडमी को बेनिफिट होने वाला, और कोच को तो कतई नहीं होगा। उसका रास्ता बहुत सीमित रह जाएगा आगे जाने का। बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं सर वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग के लिए। नथिंग, इंडिविजुअल ट्रेनिंग का मतलब आप एक्स्ट्रा मनी के लिए जा रहे हो, और जिस दिन ये दिमाग में आ गया कि एक्स्ट्रा मनी के लिए बहुत सी चीज़ें हैं आप करें, बट एक्स्ट्रा मनी की वजह से जो मेन लड़के हैं अगर आपके सेंटर के, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप अधूरा काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो अपने सेशंस को प्लान करिए और उसी के मुताबिक आगे की तरफ बढ़ेंगे, तब तो कुछ बच्चों को मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। कितनी बुरी हालत है कई सेंटरों की। मेरे बॉम्बे में भी बात हुई और जगह भी बात हुई कई कोचेस से, वो कह रहे हैं कि साहब हम क्या बताएं, बच्चे आ तो जा रहे हैं क्योंकि क्रिकेट में जिसको देखो वो अपना बैग टांग के क्रिकेटर बनना चाहता है। कितना लोग क्रिकेट में सक्सेसफुल हो सकता है और कितने लोगों को अच्छे कोच मिलते हैं जो उसके ऊपर वक्त दे सकते हैं। अच्छा कोच वही है जो हर प्लेयर को ऑप्टिमल बेनिफिट दे पाए, तब तो वो बेहतर कोच, ताकि वो सक्सेस अचीव कर पाए। नहीं तो कहाँ से करेगा। आप खाली जाओगे 3 घंटा काटोगे और आ जाओगे तो आप उसके डेवलपमेंट को इवैल्यूएट कर ही नहीं सकते। यानी जो उसका मूल्यांकन होगा आप कैसे करोगे जब आपको उसके बारे में ठीक से मालूम ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आज मैंने सोचा था कि मैं आप लोग से बात करूं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है सब प्लेयरों के साथ, एक टीचर की तरह मोटिवेटर बनना है कि आप मोटिवेट करें तो बच्चे जो है बच्चे आगे की तैयारी की बिल्कुल चुस्ती से आगे आ जाए।
ये एक बहुत खूबसूरत गेम है क्रिकेट। इसको आपको बहुत सीरियसली लेना है अगर आप कोचिंग के अंदर आ रहे हैं, और बहुत पॉपुलर गेम है। अगर रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं होगा जल्दी, तो आप खुल के बाहर आ जाओगे कि आपकी काबिलियत वाकई अच्छी है कि नहीं। तो कीप एक्सपैंडिंग योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को आप एक्सपैंड करते चलो हार्डवर्क के साथ, अपने चैलेंजेस को बढ़ाते चलो, तब तो आप बच्चों पे काम करोगे। अपने आप को आप तैयारी नहीं करोगे। और गेम को रिस्पेक्ट करो, इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करो। जो कोच अपने आप को गेम से ऊपर समझने लगता है ना, समझ लीजिए उसका पतन चालू हो गया। गेम तो एक ऐसी चीज़ है कि ये नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। तो अब प्लान करिए अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड्स को प्रोफेशनल बनाइए। जो माइंडसेट है, ऑलवेज सेट हाई स्टैंडर्ड्स एंड स्पिरिट टू स्ट्रेंथन योर एबिलिटी एज अ कोच। अपनी काबिलियत को अगर बढ़ाना है तो अपने आप को हमेशा रेस करते रहना है, तब तो आप अच्छे कोच बनोगे। बहुत से प्लेयर हैं जो कोचेस की जो है कुछ खामियां हैं वो गिनाते हैं कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। खामी किसके अंदर नहीं है? दुनिया का कौन सा ऐसा कोच है जिसके अंदर खामी नहीं है? आप लोग वहाँ खामी देखने नहीं गए हैं, आप वहाँ उसकी काबिलियत देखने गए हैं कि अगर वो कोच है, उसके अंडर से इतने बच्चे खेले हैं और एक लेवल तक पहुँचे हैं, इसका मतलब काबिलियत है। हम जो आए हैं अपना समय इस पे लगाएंगे। ये बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी सूचना दे रहा हूँ कि ये सोच के आना चाहिए। तो और कोचेस को इस पर बुरा भी नहीं मानना चाहिए कि ये टेंडेंसी है कि जो फेल्ड लोग होते हैं ना, वो नेगेटिव बहुत बात करते हैं, बट जो आगे की तरफ अचीव करने का सोच के आते हैं वो नेगेटिव बातें कम करते हैं और अपना जो भी काम होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जितना पॉपुलर क्रिकेट हो गया, उसने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी हैं और कोचेस उसमें आए हैं जिनको बहुत कम नॉलेज है, बट अगर वो उनको आगे जाना है तो समय के साथ, जैसे मैंने बोला, सीखते रहना है, वो अपने आप आगे चले जाएंगे। बट अगर वो ये समझ के आ रहे हैं कि मैं आज गेम पॉपुलर हो गया, मैं कोचिंग में आ जाऊंगा और मैं एक्सेल कर जाऊंगा, मेरी लाइफ बन जाएगी, नहीं होता है। मैंने लेवल के ऊपर जाते हुए कोचेस को गिरते हुए देखा है और बहुत बुरी हुई हालत में उनको रहते हुए देखा है आज के टाइम पे। तो मेरी बड़ी बातें हुई हैं 3-4 दिन पहले से कुछ कोचेस से इस बात को लेके, और सभी चिंतित हैं कि क्योंकि गेम पॉपुलर हो गया है तो अपॉर्चुनिस्टिक लोग बहुत एंटर करने लगे हैं कोचिंग के नाम पे। थोड़ा बहुत खेले हुए हैं, आ गए हैं, कुछ काम नहीं है तो चलो आज सर से मिल लेंगे, हो सकता है कि हमारा कुछ काम बन जाए। बनाइए ज़रूर। अगर आपको इस गेम से प्रेम है, इस गेम में आके आप किसी का फ़ायदा करना चाहते हैं, आप डिटरमिन्ड हैं कि आप अच्छा सीख सकते हैं, तभी आप अच्छा सिखा पाओगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज नहीं आप साथ के साथ बढ़ाओगे तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाते रहोगे, और साथ में अगर आप बेवकूफ़ बना रहे हो अपने आप को तो आप बच्चों को क्या सिखाओगे, है ना। फेक मॉडल जो है के थ्रू आप कभी भी आगे नहीं जा सकते, फेक ही रहता है। बट अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है और कुछ करने के लिए आप आमादा हैं, तब हर चीज़ पॉसिबल हो जाएगी आपके लिए। क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं हैं, आप कई बच्चों की लाइफ रियून कर सकते हैं जो उम्मीद लेके कोचिंग सेंटर्स में आते हैं। मेरे को आज 28 साल हो गए, मैं खुद मानता हूँ मेरे अंदर कुछ बहुत सी कमियाँ होंगी, नहीं तो और बच्चे होते हैं यहाँ से निकलते। क्या मतलब कि इतना टाइम नहीं दे पाया, समझ नहीं पाया, लड़के ज़्यादा हो गए थे एक समय पे, ये भी एक कारण था। बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे बांटते हो, आपका होमवर्क कितना पुख्ता है। अगर ये रहेगा तो ये जो बातें मैं जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये कभी नहीं रहेगा। तो आपको अगर अच्छा क्वालिटी कोच बनना है तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत मेहनत खुद भी करना है कि भाई हम कोच बन गए, हमारा जो है सोर्स ऑफ इनकम चालू हो गया, घर हमारा चलने लगा, उससे काम नहीं बनना। क्या आप एक ही लिमिट पे अपने आप को, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आदमी सर्विस पे जाता है तो उसकी तनख्वाह कुछ होती है,
बट उसकी तनख्वाह बढ़ती है जब वो एक समय दे देता है। उसका प्रमोशन, अगर वो गवर्नमेंट में है, उसका प्रमोशन तब होता है जब वो टेस्ट देता है आपको कि भाई प्रमोशन हुआ, फिर आपकी पगार भी बढ़ गई। बट अगर आप उस टेस्ट को पास ही नहीं कर पाओगे तो आपका आगे का प्रमोशन कैसे होगा। तो जितने भी कोचेस हैं आज क्रिकेट की कोचिंग में आए हैं, दे शुड बी वेरी वेरी इन्वॉल्व कि वो क्या करने आ रहे हैं। जो भी कोच मेरा आज ये देख रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम एक बहुत सीरियस बिजनेस में हैं और हमारे ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम पूरी तरह से निभाएं, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और मेरे ख्याल से जितने भी कोचेस हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस पर ज़रूर ख्याल करें सीरियसली। अदरवाइज़ सक्सेस का जो चार्ट है ना, आउट ऑफ 10 वो 4 होता है, फेलियर का चार्ट 6 होता है। तो अगर आप वो 4 को अचीव नहीं कर पाए तो ये निश्चित है कि वो जो 6 का है आंकड़ा, उसी में फंस के नीचे आ जाओगे, पता भी नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। ये बहुत इम्पोर्टेंट, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इसको बोलना कोचेस को कि भाई आप कोचिंग करते हो कि क्वालिटी कोचिंग करते हो। हमेशा क्वालिटी कोचिंग के बारे में सोचिए, तब तो आप भी पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर और भी बातें हैं कोचेस के लिए भी, बच्चों के लिए भी मैं बोलता रहूँगा। थैंक यू।